बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें हमारे पास फिर से 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं। कहता है अगर आपके पास ए बी और सी मैट्रिसेस मौजूद हो तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी सी। सिंपल तरीके से यहाँ पर सॉल्व करेंगे, हम कोई मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो एक दफ़ा लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद हमारे पास वैल्यू क्या दी गई है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी सी। ये हमारे पास इज इक्वल टू, सबसे पहले ए लिखेंगे। ए हमारे पास यहां पर दिया गया है, क्या है हमारे पास ए 1 और ये 3 4 और 5। ये हमने क्या लिख लिया, ए वाला मैट्रिक्स लिख लिया। ए के ऊपर क्या है स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर से हमारे पास क्या मौजूद है, प्लस, हमने प्लस लगा दिया। दूसरा हमारे पास क्या है, बी। बी का मैट्रिक्स हमारे पास है -3 2 1 और 4, ये हमने लिख दिया। इसके साथ हमारे पास अगला मैट्रिक्स क्या है, सी। इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है। सी वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 0 3 और 2, ये हमने लिख लिया। जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी कि हमने ये फाइंड आउट करना है, उन्हीं मैट्रिसेस को जब हमने लिखा तो ये हमारे पास कुछ इस शक्ल में है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये हमारे पास क्या बन रहा है। ये वाला साइड ये सेम एज इट इज आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहां पर इस ब्रैकेट के ऊपर क्या है हमारे पास, स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स को हम 2 दफा लिख सकते हैं। तो यहां पर इसको मैं 2 दफा लिख लेता हूं। क्या हमारे पास 1 3 4 5, ठीक है। स्क्वायर को ख़त्म करेंगे, ख़त्म होने के बाद स्क्वायर जब ख़त्म होगा तो इस मैट्रिक्स को हम 2 दफ़ा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर का हमने यही मतलब ले लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। फिर कौन सा साइन है बीच में, पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन के बाद अगला जो हमारे पास तीनों 2 ब्रैकेट्स है उनको फिर से हमने क्या कर लेना है, सेम एज इट इज लिख लेना है। 2 और 4 ये हमारे पास हो गया। इनको भी हमने सेम एज इट इज लिख लेना है, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या है हमारे पास 1 3 0 और 2, ये हो गए हमारे पास। ये हमने यहाँ पर इनको इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला मैट्रिक्स इसके साथ, क्योंकि इन दोनों मैट्रिसेस के बीच में कोई साइन नहीं है। जब साइन नहीं होगा तो क्या हो रहा है, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो रही। अब याद रखें, मैट्रिक्स का आपस में जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो कैसे होगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहला जो रो है पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहला रो पहले कॉलम के साथ, दूसरा रो दूसरा इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहां पर हम सीखेंगे, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आप सीख रहे हैं पहली दफ़ा, काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमारे पास मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन कैसे होते हैं। सबसे पहले यहां पर सीख ले, हमारे पास जो पहला ये नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा ये जो नंबर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपको समझ आ गई। पहला नंबर इसके साथ, दूसरा नंबर इसके साथ, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये किस फॉर्म में बनेगा, यहां पर सीखते हैं। हमारे पास ये बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब बीच में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। अब जो पहला ये वाला रो है वो दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 हमारे पास 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, थोड़ा सा स्पेस लेकर हम करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब दूसरा जो है हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। सेम यही काम अब हमने क्या करना है, नीचे कर लेना है। नीचे क्या होगा, नीचे वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। किस तरह होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। पहला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इसके साथ, बीच में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सेम इसी तरह जो हमारे पास ये वाला रो है अब सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में पॉजिटिव साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ब्रैकेट यहां पर क्लोज हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन का तरीका भी यहां पर आपने सीख लिया कि 2 मैट्रिक्स जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो किस फॉर्म में होते हैं। बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का साइन, हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। आगे चलते हैं।
यहाँ पर अब ये दोनों मैट्रिसेस भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर सीखते हैं कि ये फिर से क्या हो रहा है, या फिर से हमारा रिवीजन हो जाएगा कि दो मैट्रिसेस आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं। प्रोसेस यही है, पहला जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास 3 के साथ, ये हो गया हमारे पास, सीख लिया आपने हमारा ये। अब सेम इसी तरह यही रो जो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, वो किस तरह होगा, -3, यहां पर लिख लेता हूं थोड़ा सा मैं स्पेस देखिए, -3 पहले हमारे पास 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पर मैं ग्रीन मार्कर से आपके लिए लगा लेता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। अब जो सेकंड रो है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और दूसरा हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, बीच में कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। अब दूसरा जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। सेम यही काम अब हमने नीचे करना है, नीचे वाला रो जो है पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में पॉजिटिव साइन, 4 मल्टीप्लाई, पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में पॉजिटिव साइन, पहला इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना, उसका प्रोसेस हमारे पास ये है, काफ़ी आसान है, एक दो क्वेश्चंस के बाद आप ये मुकम्मल सीख जाएंगे। अब ये जो अंदर मल्टीप्लिकेशन है इसको करवा लेते हैं, ठीक है। ये वाला साइड हमारे पास सेम एज इट इज आ रहा है, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये ब्रैकेट हमने लगा दिया, क्या हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होता है, 1, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 जार 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1 जार 3, प्लस है साइन, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 जार 15, ये हो गया। दूसरी तरफ 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 4 जार 4, प्लस 4 5 जार 20, 3 4 जार 12, प्लस 5 5 जार 25, ये हो गया हमारे पास इस शक्ल में। बीच में कौन सा साइन है, पॉजिटिव का हमने लगा दिया। अगला मैट्रिक्स माइनस प्लस, -3 1 जार 3, प्लस लगेगा, 2 3 जार 6, 1 1 जार 1 होता है हमारे पास, प्लस 4 3 जार 12, इस तरफ चलते हैं। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर क्या आता है, हमेशा 0 आता है। -3 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, प्लस 2 2 जार 4, 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, प्लस 4 2 जार हमारे पास 8 आता है। तमाम को मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास ये इस शक्ल में बन गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो आपस में एडिशन हो रही है इन तमाम को आपस में ऐड करवा लेते हैं। जहाँ एडिशन होगी ऐड करवाएंगे, जहाँ सब्ट्रैक्शन होगी वहाँ सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर करते हैं, 1 प्लस 12 कितने होते हैं, 13, 15 प्लस 3 कितने होते हैं, 18, 4 प्लस 20 कितने होते हैं, 24, 25 प्लस 12 कितने होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास 37 बनते हैं मेरे ख्याल में। क्या बनते हैं हमारे पास, 37 यहाँ पर हम लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास पॉजिटिव साइन, अगला ब्रैकेट है। 6 में से 3 गए हमारे पास 3, 0 प्लस 4 कितने होते हैं हमारे पास, वही 4, 1 प्लस 12 कितने होते हैं 13, 0 प्लस 8 हमारे पास ये इस शक्ल में आता है। तो एडिशन के बाद हमारे पास ये जो मैट्रिसेस हो गए और छोटे हो गए, हमारे पास ये इस शक्ल में आ गया। अब क्या हो रहा है, एडिशन हो रही है, तो हम एडिशन करवा लेंगे। एडिशन हमारे पास किस फॉर्म में हो रही है, यहाँ पर करवा लेते हैं, इज इक्वल टू, पहला एडिशन है, इससे पहले हम सीख चुके हैं, पहला नंबर पहले के साथ, दूसरा नंबर दूसरे के साथ ऐड होगा। यहाँ पर मैं रेड मार्कर से आपके लिए निशान लगा देता हूँ ताकि आपके लिए आसान रह रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहला नंबर पहले के साथ, ठीक है, दूसरा नंबर हमारे पास दूसरे के साथ क्या होगा, ऐड होगा। ये रहा हमारे पास, सेम इसी तरह ये नंबर इसके साथ ऐड होगा और पहला हमारे पास पहले के साथ ऐड होगा। ये हमारे पास प्रोसेस है एडिशन का। तो यहाँ पर हम करवा लेते हैं एडिशन, सिंपल है, 13 प्लस 3,
24 प्लस 4, नीचे क्या है हमारे पास 18 प्लस 13, 37 प्लस 8, ये हमारे पास इस शक्ल में है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इनको अब हम क्या करवा देते हैं, आपस में ऐड करवा लेंगे। देखते हैं ये हमारे पास क्या बनता है। 13 प्लस 3 हमारे पास कितने बनते हैं, पहले ये मैं लिख लेता हूँ, a का स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू, ब्रैकेट लगा लेंगे। 13 प्लस 3 कितने होते हैं 16, 24 प्लस 4 कितने होते हैं 28 होते हैं। 13 में हमारे पास 18 ऐड करवा दे, क्या बनेगा हमारे पास 13 20 20 31, ये हमारे पास क्या है 31। 37 में ऐड करवा दे, ये 45 बन जाएगा। ये हमारे पास क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। अगर हमारे पास ए बी और सी तीन मैट्रिसेस हो तो हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी सी का आंसर क्या आएगा, इसको तमाम सोल्व हमने यहाँ पर किया तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आंसर हमारे पास ये इस शक्ल में है। तो इस तरह हमने ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ लिया। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।